नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। मुझसे एक सवाल पूछा गया है, वो सवाल यह है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। वो सवाल मुझसे पूछा गया है कि जब पूजा स्थल कानून है देश में और उसमें धार्मिक चरित्र न बदलने की बात कही गई है, तो फिर कोर्ट के सर्वे का आदेश कैसे हो रहा है, कोर्ट में याचिका कैसे मंजूर हो रही है, सुनवाई कैसे हो रही है। ये सवाल मुझसे पूछा गया कि जब पूजा स्थल का कानून है देश में, तो ये कैसे हो रहा है। अब ये अलग की बात है कि पूजा स्थल कानून पे जो अपने राजनीतिक मतभेद लोगों में हैं, बीजेपी कांग्रेस लोग उसको कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ के देखते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कानूनी सवाल जो ये आया है मेरे पास कि जब पूजा स्थल का कानून है जिसमें ये बात है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक कैरेक्टर यानी धार्मिक चरित्र उस स्थल का था, उस पूजा स्थल का, वो बदला नहीं जाएगा। तो जब उस कानून में ये प्रावधान है, पूजा स्थल कानून 1991 में, कि 15 अगस्त 1947 को जो भी कैरेक्टर धार्मिक चरित्र उस पूजा स्थल का था उसको बदला नहीं जाएगा, तो ये कैसे सुनवाइयाँ हो रही हैं, कैसे ये याचिकाएं मंजूर हो रही हैं और सर्वे का कोर्ट कैसे आदेश दे रही है जब इतना स्पष्ट कानून है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये जान लीजिए कि पूजा स्थल कानून 1991 जो है, उसमें यही है कि 15 अगस्त 1900 धारा 4 उनकी जो है इस कानून की, वो ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 के आसपास जो भी कैरेक्टर धार्मिक चरित्र जो भी था उस पूजा स्थल का, उसको बदला नहीं जाएगा, ये कहता है ये कानून। अब जैसे आप लेकिन अब उसमें लीगल फ्लॉ क्या है, ये कहें कि उसमें थोड़ा-सा लूप होल कहाँ पर है, जिसके तहत ये याचिकाएँ मंजूर हो रही हैं और कोर्ट भी सर्वे का और इत्यादि का आदेश दे रहे हैं, तो वो मैं बताता हूँ। पूजा स्थल कानून में धार्मिक चरित्र यानी जो कैरेक्टर है उसका, उस पूजा स्थल को परिभाषित नहीं किया गया है। खाली ये कहा गया है कि धार्मिक चरित्र जो भी रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। पूजा का स्थान परिभाषित किया गया है, धार्मिक चरित्र बदलने की बात को परिभाषित किया गया है, पर धार्मिक चरित्र क्या होगा, कोई भी विवादित स्थल या पूजा स्थल जो भी है, उसका धार्मिक चरित्र क्या होगा, ये नहीं बताया गया है उस कानून में कि धार्मिक चरित्र आखिर में है क्या। तो वो घूम फिर के बात यही आ जाती है कि धार्मिक चरित्र का निर्धारण करेगा सिर्फ सक्षम अदालत ही विवाद की स्थिति में, कि उसका धार्मिक चरित्र है क्या किसी भी पूजा स्थल का। तो जब उसका पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र डिसाइड करने की बात होगी, तो वो तो सक्षम अदालत तय करेगी, इसीलिए ये पिटीशन स्वीकार हो रही हैं। जैसे आप ज्ञानवापी का ही मामला देख लीजिए, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हिंदू पक्ष की ओर से निचली अदालत में दाखिल दावे की सुनवाई के लिए पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 4 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये वही धारा 4 है जिसमें कहा गया है कि 1947 15 अगस्त को जो भी धार्मिक कैरेक्टर उस स्थल का था वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन धार्मिक कैरेक्टर यानी धार्मिक चरित्र क्या है, ये क्या चीज़ है, धार्मिक चरित्र की परिभाषा क्या है, ये नहीं बताया गया उस कानून में, पूजा स्थल कानून 1991 में। इसलिए वो धार्मिक कैरेक्टर डिसाइड करता है कोई भी सक्षम अदालत विवाद की स्थिति में, और इसीलिए ये पिटीशन सब स्वीकार हो रही हैं। बाकी राजनीति तो अपनी जगह चलती रहेगी, वो कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, तो वो बातें तो चलती ही रहेंगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक कानूनी जानकारी और लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। तो उत्तर सिर्फ यही इतना है कि धार्मिक चरित्र क्या है किसी भी पूजा स्थल का, ये जब एक्ट में नहीं परिभाषित है कि धार्मिक चरित्र की परिभाषा क्या है, तो ये धार्मिक चरित्र किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट ही तय कर पाएगा कि किसी भी स्थल का, पूजा स्थल का या विवादित स्थल उसको कहें, उसका धार्मिक चरित्र क्या है, ये कोर्ट ही तय कर पाएगा। इसलिए कोर्ट ये तय कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसलिए आप आदेश देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो ड्राफ्ट करते समय जो उनका मंतव्य था इस ड्राफ्ट का, और वो भी नहीं हल रहा है, क्योंकि मुकदमे तो हो ही रहे हैं और मुकदमे तय भी हो रहे हैं, कोर्ट आदेश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट करते समय, कहीं ना कहीं उस समय संसद जो भी सरकार थी, उनसे कहीं ना कहीं ड्राफ्ट करते समय और जो उसका मंतव्य था वो भी नहीं पूरा हुआ, और ड्राफ्ट करते समय कहीं ना कहीं ये चूक हो गई थोड़ी सी। तो धार्मिक कैरेक्टर जो है डिसाइड करेगा कोर्ट ही, क्योंकि एक्ट उसको परिभाषित नहीं कर रहा है।